हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 8.2 का पार्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए कहाँ तक हो पाता है, सारे क्वेश्चन हम करा दें। चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15 को। देखते हैं। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके बैठ जाइएगा, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए जैसा कि आपको दिया गया है, दिए गए चित्र में देखिए आपको चित्र भी दिया गया है। चित्र हम नहीं बनाते हैं, आप फिगर से देख लीजिए किस प्रकार दिया गया है आपको सारा कुछ। PQRS चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के एक बिंदु Q पर एक स्पर्शी AQT खींची गई। देखिए AQT स्पर्श रेखा है ये। यदि थोड़ा इसको हम और थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिख पाए, ठीक है ना। यदि SQA, देखिए SQA कहाँ है, थोड़ा हमको पेंसिल लेना है क्या। चलिए पेंसिल तो है नहीं, SQA है ये। देखिए S क्या दिया गया है, SQA बराबर आपको 65 डिग्री दिया गया है, तो ये तो दिख रहा है। तब आपको क्या निकालना है, QRS निकालना है। क्या निकालना है, QRS निकालना है, यानी कि QRS आपको बताना है। देखिए इसको बताने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, किस प्रकार निकालना है वो आपको बताते हैं हम। यदि आपको इस क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो अब दिख जाएगा। जैसे कि देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर आपको, SQA। तो SQA किसके बराबर हो सकता है बताइए। ये हमारा जो एंगल इसके है क्यों के बराबर हमारा क्या हो सकता है, P हो सकता है। क्यों हो सकता है, एकांतर कोण। देखिए एकांतर कोण हमारा जो ऐसे लाइन खींचोगे ना तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण आपके इसके बराबर हो जाएगा। समझ गए ना, एक दूसरे के अल्टरनेट पर, ये अल्टरनेट एंगल इसको कहते हैं। अब देखिए जैसे कि हम क्वेश्चन पर आते हैं तो हम यहाँ से पहले सोल्यूशन डाल देते हैं। तो आपको यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो पहले आपको क्या लिख देना है, सीधा सीधा लिख देना है आपको एंगल SQA बराबर क्या हो जाएगा आपका एंगल SPQ। तो ऐसे लिख देंगे एंगल SPQ और कितना डिग्री है आपका 65 डिग्री है। और दूसरी बात क्या होना, देखिए 2 ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दूसरी बात क्या पता होना चाहिए आपको, जब भी हमारा एक चतुर्भुज होता है तो इनके सामने सामने कोण यदि हम जोड़ दें तो 180 अंश के बराबर होता है। ये बात आपको हमने कई बार बताया हुआ है। तो यहाँ से हम लिख देंगे एंगल, क्या लिख देंगे यहाँ से, देखिए हमने P निकाल लिया है तो यहाँ से लिख देंगे एंगल SPQ प्लस एंगल क्या निकालना है आपको, QRS। तो एंगल लिख देंगे QRS। देखिए P और R आप अपने सामने है ना, तो हम लिख देंगे QRS बराबर हम लिख देंगे यहाँ से 180 डिग्री। और यहाँ से आपको लिख देना है चतुर्भुज, क्या लिख देना है यहाँ से, चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख, देखिए एक बार लिख रहे हैं आगे बात से नहीं लिखेंगे, सम्मुख कोणों का योग, कोणों का योग कितना बराबर होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। आमने सामने कोण 180 के बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए SPQ बराबर आपको दिया गया 65 प्लस में एंगल QRS आपको निकालना है, इक्वल टू में रख दीजिए 180 डिग्री। तो एंगल QRS बराबर हो जाएगा एंगल 180 डिग्री माइनस में 65 डिग्री, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको जैसे आप घटाएंगे QRS तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 5, यहाँ बचा 17, 17 6 जाएगा कितना आ जाएगा 11, 115 डिग्री आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा इसको बेहद अच्छी तरीके से। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 में, दिया गया है, दिए गए क्वेश्चन को पढ़िए पहले ध्यान से। दिए गए चित्र में आपको चित्र देखिए दिया गया है 8.90। उसके बाद वृत्त के बिंदु A पर PAT बना। देखिए PAT एक स्पर्शी रेखा है तो दिख ही रही है हमको भी, आपको भी दिख रही है। यहाँ पर BC वृत्त का व्यास है। BC कहाँ है, देखिए ये देखिए BC हमारा वृत्त का व्यास है। और ABC बराबर आपको 30 डिग्री दिखे। ABC देखिए ABC हमारा कितना है 30 डिग्री। तो आपको बताना क्या है, PAB TAC। देखिए एक बात इसमें फिर से देखिएगा, यहाँ से यदि आप देखो तो TAC बराबर आपको पहले से दिख रहा होगा ABC, क्योंकि अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण हो जाएगा। तो TAC बराबर आपको 30 हो जाएगा। रही बात आपके PAB की, तो PAB बराबर आपको क्या हो जाएगा यहाँ से PAB तो बराबर आपका देखिए एंगल ये वाला और इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण के द्वारा। तो आप पहले इसको निकाल लीजिए। तो यहाँ से यदि हम देखें तो तीनों कोणों के योग किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही जल्दी इनके सारे क्वेश्चन हम निपटा देंगे। देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAB, सॉरी CAB हमने एक ही एंगल को लिख दिया। देखिए CAB नहीं लिखना आपको, यहाँ लिख देना CBA लिख लेना है। क्या लिख लेना है, CBA लिख लेना है, ठीक है ना। क्या लिखना है, CBA। चलिए हम इसको काट के लिख लेते हैं फिर से। एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल, देखिए हमने A को प्लस कर लिया, B को प्लस कर लिया है, ठीक है ना। A को प्लस कर लिया और फिर देखिए
ए को प्लस कर लिया और बी को प्लस कर लिया है। आगे क्या बचा हमारा सी, तो यहाँ से लिख देंगे एंगल ए सी बी लिख लीजिए। तो कितने अंश के बराबर, 180 अंश के बराबर। देखिए इनको लिखने का तरीका भी सीख लीजिए कैसे। ए बी सी तीनों को प्लस करना है, बस बीच में आपका ए आना चाहिए, कभी बी आना चाहिए और सी आना चाहिए। देखिए हमारे पहले में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, दूसरे एंगल में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और तीसरे में क्या आ रहा है हमारा सी आ रहा है, बीच में आ रहा है ना। तीनों एंगल कोण बराबर 180 अंश के अंश बराबर। तो यहाँ देखिए ए बी सी कितना दिएगा, 30 अंश। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ए बी सी हमारा कितना देगा, 30 अंश, यहाँ लिख लेते हैं हम 30 डिग्री, प्लस ए हमारा कितना दिया गया है 90 डिग्री, और प्लस एंगल आपको ए सी बी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी बी ही तो निकालना है। तो यहाँ से एंगल ए सी बी रख लेते हैं और यहाँ रख देते हैं 180 अंश रख देते हैं। इन दोनों को जोड़े तो 120 हो जाएगा, और प्लस एंगल ए सी बी हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। इसको यहाँ सॉल्व कर लें अब। तो एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए सी बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरी बात जो हम आपको बता रहे थे, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एंगल निकालना कि आपको पी ए बी निकालना है ना। तो आपको निकल लेना एंगल पी ए बी, एंगल आपको पी ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए सी बी के। एंगल आपको ए और एंगल सी बराबर हो जाएंगे। इसके कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 60 डिग्री, और किसके द्वारा बराबर हो जाएगा आपका, एकांतर कोण। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगल यहाँ से टी ए सी। तो एंगल आप लिख लीजिए टी ए सी बराबर किसके हो जाएगा, आपको हमने पहले बता दिया था ना, एंगल ए बी सी के। तो आप लिख लीजिए एंगल ए बी सी के कितना डिग्री दिया, 30 डिग्री दिया गया है, और किसके द्वारा, एकांतर कोण के द्वारा ये भी बराबर हो जाएगा। तो नोट डाउन करिएगा इसको भी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए इनको थोड़ा सा फास्ट करा दिए हैं। और जो क्वेश्चन ज़्यादा समझाने वाला होगा तो उसको आपको हम डिटेल में बता देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए हम जल्दी क्यों करा रहे हैं कि काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाले भी क्वेश्चन, क्योंकि देखिए प्रूविंग में टाइम लगती है और आपको समझाने में भी टाइम लगता है, ये तो बात जानते ही होगे, जानते हो ना। चलिए देखिए जैसे कि आपको दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है उसको पहले पढ़ लीजिए। दिए गए चित्र में 8.91 में देखना है आपको। देखिए चित्र दिया गया है, एक ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है तथा ए बी ए सी बराबर है। देखिए जब द्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको दिया गया है ए बी बराबर आपको ए सी दिया गया है, ठीक है ना। तो सिद्ध क्या करना है आपको, त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त, यानी इसके जो परिवृत्त है के बिंदु ए पर, देखिए यहाँ पर आपका ए बिंदु पर एक स्पर्श खींची गई है ना रेखा, स्पर्शी रेखा बी सी खींची गई है, बी सी के समांतर होगी। यानी कि आपको जो है आपकी ये रेखा है पी टी रेखा है, ये बी सी के समांतर है, ये आपको बताना है। क्या प्रूव करना है, तो हम यहाँ लिखते हैं टू प्रूव, यानी कि आपको सिद्ध क्या करना है। ये देखिए सिद्ध क्या करना आपको यहाँ से लिखना है, बी सी पैरेलल पी टी, ये सिद्ध करना है आपको। समझ गया बात को, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखिए किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, जब आपकी दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके एंगल भी आपके बराबर हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए पी सी बराबर एंगल ए सी बी के, क्योंकि हमारे देखिए दो भुजाएं बराबर हैं तो आपके एंगल भी बराबर होंगे। देखिए इस क्वेश्चन की मदद से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन आपके अल्टरनेट पर सेम ही हैं, देखिए ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका देखिएगा, अभी आप ये सिद्ध करेंगे इसको भी। देखिए ए बी सी बराबर ए सी बी की हो जाएगा, और जो कोड यहाँ पर आपका बनेगा, देखिए जो कोड आपका यहाँ बनेगा वही कोड आपका यहाँ पर भी बनेगा ना। अल्टरनेट एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, एकांतर कोड। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी ए बी लिख लीजिए, और किसके इक्वल टू बना दीजिए इसको आप, एंगल ए बी सी के लिख दीजिए। यहाँ फिर से लिख दीजिए एंगल ए बी सी के लिख दीजिए। इक्वेशन ये हो जाएगी फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। ये किसके द्वारा होगा, एकांतर कोड के द्वारा हो जाएगा, एकांतर कोड के द्वारा ये बराबर आपका हो जाएगा। समझ गए ना। ये दोनों एक दूसरे के जब कोड बराबर हो जाएंगे तो आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण एक और इक्वेशन सेकेंड में देखोगे तो यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी, तो ए बी सी को हटा सकते हैं हम। यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए बी बराबर एंगल ए सी बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपकी इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी थर्ड हो जाएगी। समझ गए। हमने इन दोनों को बराबर क्यों किया है अभी आपको लास्ट में पता चल जाएगा, पर ध्यान से आप एक एक स्टेप को समझते रहिए। जब आपने इतना बराबर कर लिया है तो ठीक इसी प्रकार देखिए, ठीक इसी प्रकार जैसे आपने इसको बराबर किया, तो देखिए जो आपका ये एंगल है
इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल TAC को किसके बराबर आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। किसके बराबर लिख सकते हैं, देखिए हम इसको डायरेक्ट ना लिखकर इसके भी आप स्टेप बता देते हैं आपको। एंगल TAC बराबर, तो पहले आप ACB लिख लीजिए, एंगल ACB के किसके द्वारा हुआ, ये एकांतर कोण के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ, एकांतर कोण के द्वारा। ये भी बराबर हो गया आपका, ठीक है ना। जब आपने इन दोनों को बराबर कर लिया है तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सी हो जाएगी, 4th हो जाएगी। देखिए जब आपके चारों कोण बराबर हैं, क्या बराबर हैं, जब आपके चारों कोण बराबर हैं तभी तो ये सिद्ध हो सकता है। जब हमारे देखिए संगत कोण, ये हमारे क्या संगत कोण ही तो हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, देखिए ये संगत कोण, ठीक है ना, ये संगत कोण, ठीक है ना, जो वहाँ बनेगा। तो संगत कोण जब हमारे बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, कब बराबर होंगे संगत कोण, जब हमारी ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर होंगे, यानी पैरेलल होंगी। PT और BC जब हमारी समांतर होंगी तब हमारी दोनों लाइन संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत कोण हमारे बराबर हैं, तो हमारा इसमें से क्या हो सकता है, PT समांतर BC के हो जाएगा। संगत कोण जब बराबर होंगे तो तब यहाँ आप लिख सकते हैं, तब PT समांतर BC के हो जाएगा। समझ गए ना। तो चलिए देखिए सारे संगत कोण हमने इसलिए बराबर कर दिया था और 3 से 4 स्टेप में आपका आंसर ये प्रूव हो गया। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे, चित्र संख्या भी दिया गया है। AB वृत्त का व्यास है। देखिए यार जो AB कहाँ है हमारा, ये हमारा वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। तो AC पर वृत्त जीवा तथा BAC हमारा कितना 30 दिया गया। देखिए हमारा BAC हमारा 30 दिया गया है, ठीक है ना। तो BAC बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, BAC बराबर BCD लिख सकते हैं। देखिए BAC बराबर आप BCD लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल के द्वारा। तो पहले आप जो समझ में आ रहा है उसको पहले बता देते हैं, ठीक है ना। पहले आपको देखिए सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है BC बराबर आपको BD सिद्ध करना है। अब BC बराबर BD तो आप सिद्ध कर सकते हो यदि हमारा BDC को, देखिए जब आपका एंगल BDC किसके एंगल बराबर हो जाए, आपका DCB के। तो यहाँ से DCB यदि आपकी दोनों कोण D और C बराबर हो जाते हैं आपस में तो आपका ये BC बराबर BD हो जाएगा। ये बात तो समझ गए होंगे आप लोग, हाँ। तो चलिए पहले हम इन दोनों कोणों को बराबर करते हैं और किस प्रकार बराबर करेंगे वो देखिए। देखिए इसके देखिए पहले आप सारे कोण निकाल लीजिए। यदि आपसे हम कहें कि ये आपको ये कोण निकालना तो किस प्रकार निकालोगे, देखो तीनों कोणों का योग करोगे यानी कि 90 30 करोगे 120 हो जाएगा और 180 से 120 घटा दो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा ना। और जब हमारी देखिए ये पूरी लाइन हमारी कितनी 180 अंश की है, ये हमारा 60 दिया गया है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये बात पता है ना। चलिए रफली आपको नहीं बताते हैं फिर भी आपको हम एकदम अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए हमारा सर्कल दिया गया है, ये हमारी यहाँ तक लाइन चली गई और इसको हम ऐसे करके मिला लेते हैं, इसको भी ऐसे करके मिला लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि फिगर छोटा बन चुका है। यहाँ पर D हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये हो गया 30, ये हो गया हमारा 90 अंश। इसको निकालना है, इसको भी निकालना है और इसको भी निकालना है, यानी तीनों चारों कोण आपको जितने भी दिए गए हैं सारे को निकालना होगा। तो देखिए यदि आपका ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम सभी के नाम कर लेते हैं। ये हमारा EC हो जाएगा। तो हम पहले देखिए सभी को निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल, हमने BAC को प्लस कर लिया, इस बार कर देते हैं वहाँ से ACB को। कितना हो जाएगा यहाँ से 180 डिग्री हो जाएगा। ABC निकालना है तो रहने दीजिए, ABC ही रहने दीजिए इसको। प्लस A हमारा कितना दिया गया 30 डिग्री, प्लस यहाँ देखिए C हमने लिख दिया, C हमारा कितना दिया गया 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री इधर हो जाएगा। तो एंगल ABC देखिए इसको निकालने के लिए दो तरीके थे, या तो B निकालने के लिए इसको हमको मेन एम क्या हमको ये निकालना है। तो इसको देखिए अंदर वाले दोनों कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो यदि हम 90 और 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, ये फिर भी आ जाएगा। यदि हम याद देखिए 180 से 60 घटा देंगे तब भी 120 आ जाएगा। इसका निकालने के लिए दो तरीके थे, आप दोनों सीख लीजिए। कितना हो जाएगा इक्वल टू में 180 और 90 और 30 और 90 को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 120 इधर आ जाएगा। तो एंगल ABC बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 डिग्री आ गया 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ से यदि आप देखो तो
ABD हमारी एक लाइन है कि नहीं, तो यदि हम ये कोण और ये कोण प्लस कर देंगे 180 के बराबर, तो हम यहाँ से सेकंड स्टेप में लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल CBD बराबर किसके हो जाएगा 180 अंश के। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कितना कोण निकालोगे भाई, देखो आप इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर भी लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो, तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर किसके हो जाएगा एंगल B के बहिष कोण बराबर लिख सकते हो, तो डायरेक्ट ये आपका आंसर आ जाता। ठीक है ना, ABC पता है 60 अंश प्लस एंगल CBD निकालना है, तो रख दो यहाँ से 180 अंश 60 को उधर लेकर जाओगे, तो एंगल CBD बराबर हो जाएगा 180 माइनस में हो जाएगा 60, तो एंगल CBD बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 120 अंश आ जाएगा। समझ गए? अब इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं 120 अंश। ठीक है ना, अब देखिए इस त्रिभुज को हम केवल यहाँ अकेला बना लेते हैं इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है ना त्रिभुज, ये देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया, इसको हमने निकाल लिया, अभी 120 अंश निकाल चुके हैं। ठीक है ना, और ये कुछ इस प्रकार ये त्रिभुज बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ऐसे कुछ बना हुआ है ना, ये हमारा 30 अंश है, ये हमारा 90 डिग्री है। अब देखिए हमने इसको अलग बना लिया ना, अब ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से आपको प्रूफ करना था BC बराबर BD, BC बराबर BD करने के लिए क्या करना होगा आपको, पहले एंगल BDC बराबर एंगल DCB प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो यदि आप देखो तो ये क्या है, हमारा A है, ये B है, ये D है, ये C है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो एंगल ACB लिख लीजिए, एंगल ACB लिख लीजिए, चल जाएगा काम। तो यहाँ से एंगल ACB बराबर एंगल BCD, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल BCD कितनी डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब किसके द्वारा बराबर हुआ, ये एकांतर कोण के बराबर। देखिए हमने मात्रा भी लगा दिया और N भी बना दिया, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। अभी पूरा लाल लाल हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा सा नीला भी कर देते हैं। हमने एकांतर कोण बराबर कर लिया। और दूसरी बात क्या हो सकती है, जब आपका इसको निकाल लिया आपने 30 और ये हमारा 30 है, ये 120 है, तो इसको कितना हो जाएगा ये हमारा बताइए 30, ये भी तो निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल BCD, देखिए हमने BCD को लिखा तो 30 है, प्लस एंगल CBD, तो एंगल CBD प्लस एंगल, देखिए हम ये स्टेप लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो हम डायरेक्ट ही बता देंगे ये 30 है, ये 120 है, ये कितना निकल के आएगा 50 30, है ना, तो इस तरह हम डायरेक्ट ही बता सकते थे, पर नहीं। एंगल BDC बराबर 180 अंश फिर से हो जाएगा, तो BCD कितना दिया गया है 30 प्लस CBD कितना दिया गया आपको 120, CBD 120 प्लस लगाइए और एंगल BDC निकाल लीजिए, तो 180 के बराबर कर लीजिए, दोनों को प्लस करोगे तो 150 प्लस एंगल BDC 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या लिख सकते हो, एंगल BDC बराबर 180 माइनस में 150 इधर लेकर आ जाइए, तो यहाँ से एंगल BDC बराबर हो जाएगा 180 से 50 घटाइए, कितना आ जाएगा यहाँ से 30 अंश। अब देखिए स्टेप ये सारा हमको क्यों करना पड़ा, हमने टाइम इसमें क्यों लिया है आपका, देखिए एक एक सारे आंसर आपको हमने क्यों बताया है निकाल के, सारे कोड आपको हमने पहले क्यों बताया। देखिए जब हमारा ये 30 है, ये 30 है, अब बताइए दोनों 30 के हैं ना, तो जब हमारे एंगल 30 बराबर, देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एंगल BDC बराबर एंगल BCD कितना आ गया 30 डिग्री आ गया है, ये दोनों बराबर हैं। जब हमारे दोनों कोण बराबर हैं तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, एंगल नहीं सीधा सीधा लिख दीजिए BD बराबर BC, बस प्रूफ हो गया। जब हमारे कोण बराबर तो हमारी भुजाएं बराबर होंगी, किसके द्वारा, क्योंकि हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके दो कोण बराबर हैं, आप लिख लीजिएगा इसके दोनों कोण बराबर है ना, ये देखिए दोनों कोण बराबर है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, तो इसकी दोनों भुजाएं ये आपस में बराबर हो जाएंगी। नोट डाउन करिए एक एक स्टेप किस प्रकार हमने किया हुआ है सारा। देखिए पहले आपको सारे कोण को निकाल लेना है, जब ये दोनों कोण 30-30 के हो जाएंगे तो आपको सीधा सीधा लास्ट में लिख लेना। देखिए आपका आंसर यही मेन है, ठीक है ना, पर आपको हमको ये सारा प्रोसेस बताना पड़ा। चलिए डिटेल में चलिए नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, इसमें टिक कर लीजिएगा। देखिए कह रहा सिद्ध कीजिए कि वृत्त की जीवा के शीर्षों पर खींची गई स्पर्शी जीवा के समान कोण बनाती है, यानी जीवा के समान कोण बनाती है, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए किस प्रकार प्रूफ करना है, पहले तो आप एक यहाँ से सर्कल बना लीजिए, यानी कि वृत्त बना लीजिए,
ये देखिए हमने एक छोटा सा व्रत बना लिया अंडे के आकार का। अच्छा व्रत तो नहीं है, बस आप समझ लीजिएगा ये हमारा क्या है, एक व्रत है, ठीक है ना। अब पटरी भी नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे बना लेते हैं। ये हमारी क्या है, स्पर्शी हो गई। अब कह रहा है देखिए व्रत की जीवा के शीर्षों पर खींची गई स्पर्शी, व्रत की जीवा पर खींची गई स्पर्शी जीवा के सामने कोण बनाती है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बनाना है, जीवा बनाना है। तो जीवा किस प्रकार बनाएंगे, ऐसे देखिए इसके हम पहले बीचों बीच इसको मिला लेते हैं, इसके सम्मुख कोण ऐसे बन जाएंगे। और इसकी जीवा किस प्रकार बनाएंगे, ये मान लीजिए हमारी एक जीवा ये है, दूसरी जीवा ये है, अच्छे से बनाएंगे। और तीसरी जीवा ये है और ये चौथी जीवा ये हो गई है। देखिए हमने 4 जीवा इसमें बना लिया है। अब ऐसा हमने क्यों बनाया, अभी देखिए पहले हम यहाँ से नाम ले लेते हैं, हमारे सेंटर पॉइंट हो जाएगा O, ठीक है ना। O इसको ले लेते हैं M, इसको ले लेते हैं N, इसको ले लेते हैं O, यहाँ लेते हैं P, यहाँ ले लेते हैं Q, यहाँ ले लेते हैं R, यहाँ ले लेते हैं S, यहाँ ले लेते हैं T, यहाँ ले लेते हैं हम U। सभी का हमने नामकरण कर लिया है। अब देखिए एक एक स्टेप हम यहाँ से बढ़ाएंगे। पहले तो आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए व्रत की जीवा के शीर्षों पर खींची गई स्पर्शी। देखिए ये हमारी जीवा है, इस पर स्पर्श रेखा हमने खींचा है, किस समान कोण बनाती है, यानी कि ये कोण आपके इस कोण के बराबर होना चाहिए। और इसको दूसरे पेन से हम बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको शायद ज़्यादा समझ में आ जाएगा, यानी कि इन दोनों कोणों को आपको बराबर करना है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आपको यहाँ से लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपको पहले सिद्ध क्या करना है वो बताते हैं। देखिए हमने कहा था ना इन दोनों को और इन दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप PM एंगल PMN बराबर एंगल RNM, इसके बराबर करना है। और दूसरा उसी तरह नीचे से आ जाइए, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप एंगल QMN बराबर किसके करना है, आपको एंगल SNM के बराबर करना है, ठीक है ना। ये आपको सिद्ध करना है, यानी कि प्रूफ करना है, टू प्रूफ। यहाँ से ले सकते हैं टू प्रूफ, इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। इतनी बातें हो गई। अब इसको प्रूफ करना है, कैसे करना है वो बातें करते हैं। ये तो हो गया हमारा रफली फिगर। अब इसको हम कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। देखिए पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल अच्छे तरीके से बनाना है। देखिए हम इस बार कितना गोला सर्कल बनाए हैं। ये आपकी क्या कर रहा था, सीधे एक क्वेश्चन कर रहा था एक जीवा बनाई, तो हमने देखिए एक जीवा बना लिया ऐसे करके, ठीक है ना। उसके बाद एक स्पर्श रेखा कह रहा था, देखिए हम इस बार पटरी को इस्तेमाल करके ही बनाने वाले हैं, क्योंकि हर बार रफली काम नहीं चलेगा। देखिए हम यहाँ से एक स्पर्शी रेखा ये बना लिया और दूसरी स्पर्शी रेखा ये बना ली। देखिए पहले आप समझा करिए कि रफली फिगर किस प्रकार बन सकता है, उस प्रकार, ठीक है ना। अब देखिए हमने 2 स्पर्शी रेखा बना लिया है। इस सेंटर पर मान लीजिए कोई पॉइंट O है। देखिए नामकरण इस प्रकार करेंगे, इसको मान लीजिए आप M है, इसको मान लीजिए यहाँ से N है, ठीक है ना। अब आपको इसमें देखिए, अब आपको ये इतना फिगर क्वेश्चन कह रहा था, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना बना लिया है। अब इसको हम अपने तरीके से क्या बना सकते हैं, इसमें आपको बना लेना है। मान लीजिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले हमने क्या किया, रचना की। तो यहाँ से आपको पहले लिख देना है रचना, तो यहाँ से लिख देना आपको रचना। तो हम इसको कंस्ट्रक्शन, हम इसमें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसमें बना रहे हैं। तो हम क्या बना रहे हैं, यहाँ से हम M को कोई पॉइंट मान लीजिए T से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम कोई पॉइंट T से जोड़ रहे हैं, उसी प्रकार T को हम यहाँ से N से जोड़ रहे हैं। देखिए आपको रचना में इसको लिख लेना सारा कुछ, कि हमने M को कोई बिंदु T बनाई है, तो इसको M को हमने T से मिलाया है और T को फिर हमने N से मिलाया। सारा कुछ आप अपने मन से लिख लीजिएगा। सेम उसी प्रकार M को हमने क्या किया, सेम इसी प्रकार नीचे से भी हमने किससे मिला दिया है, कोई पॉइंट T के बाद हम क्या आ जाएगा, ABCDEFG के बाद T से माना लिया हमने U से मिला लिया है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा M है, ये N है, ये O है, ये मान लीजिए P है, यहाँ पर Q है, ये हमारा R है, यहाँ पर हमारा S है। सेम इसी प्रकार हमने बना लिया। ये आपका करेक्ट फिगर हो गया। आप रचना में आप लिख सकते हैं कि हमने M को T से मिलाया, फिर N को T से मिलाया, फिर M को M की U से, सारा कुछ आप लिख सकते हैं। T और U हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स। तो अब यहाँ से आपको दिख क्या रहा है, यहाँ से यदि आपको दिख रहा हो तो एंगल, ये एंगल किस एंगल के बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। PMN बराबर हो जाएगा आपका MNR, MN के बराबर हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए थोड़ा सा तिरछा बन गया था ना, इस पूरे एंगल के बराबर अल्टरनेट एंगल। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए टू प्रूफ, हम यहाँ से आप प्रूफ, देखिए प्रूफ कर रहे हैं इसको। तो आप यहाँ से एंगल PM क्या लिख सकते हैं, PMN। तो PMN बराबर एंगल MUN लिख दीजिए, किसके एंगल, MUN के बराबर। तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल
एन के बराबर हमने लिख दिया इसको, पहले बात हो गई यहाँ तक। उसी प्रकार एंगल आर एन एम, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल इधर से ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है ना। ये एंगल ऐसे बनेगा, देखिए ये पॉइंट बन नहीं पाया ना सही से, ये ऐसे मिलेगा, ऐसे करके मान लीजिए मिल गया है, तो इससे बराबर हो जाएगा और इधर से आगे जो रेखा उसके बराबर भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एंगल आर एम एन बराबर एंगल एन यू एम के। तो यहाँ से लिख देंगे एंगल एन यू एम के बराबर हो जाएगा। किसके द्वारा हुआ? एकांतर कोण के द्वारा। अभी शायद आपको दिख ना रहा हो ये एकांतर कोण, अभी दिखेगा जब आप इसको अच्छे से बनाए, इसमें दिखेगा आपको, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए दिख रहा है ना यहाँ पर, और यहाँ से यदि आप देखो तो ये पर भी दिख रहा है ना। अब दिख रहा होगा शायद से, देखिए इधर अच्छे से बन गया तो इधर दिख रहा होगा, इस एंगल के बराबर ये एंगल हो रहा है और इसके बराबर ये एंगल हो रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पर। हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा, क्योंकि इधर सही से बन नहीं पाया ना, थोड़ा सा आप जैसे बड़ा फिगर बनाओगे तब आपको दिखेगा। ये बराबर हो गया। अब देखिए यदि आप इन इक्वेशन में देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड में देखोगे तो यहाँ पर भी एम यू एन है या यहाँ पर भी एम यू एन है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल पी एम एन बराबर एंगल आर एम एन के लिख सकते हो। यहाँ से तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 से प्रूफ हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या लिख देना है? सेम एज इट इज़, सेम एज इट इज, ठीक उसी प्रकार, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार आपको लिख देना है क्यू एम एन, एंगल क्यू एम एन किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से आपका एंगल एम टी एन के। तो यहाँ से लिख देंगे एंगल एम टी एन के बराबर। इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी ये 4th। और एंगल एस एन एम, एंगल एस एन एम किसके बराबर हो जाएगा? एस एन एम किसके बराबर हो जाएगा? एंगल एन टी एम के। तो यहाँ लिख देंगे एंगल एन टी एम के बराबर हो जाएगा। किसके द्वारा हुआ? एकांतर कोण के द्वारा। कोई पूछे किसके द्वारा हुआ, तो एकांतर कोण के द्वारा होगा भाई, है ना। देखिए ये दोनों चीज़ हमने बराबर कर लिया। और जब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th को देखो तो एम टी एन आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो? एंगल क्यू एम एन बराबर एंगल एस एन एम के आप लिख सकते हो। दोनों कोड को हमने यहाँ पर भी बराबर कर दिया, जो हमारे जाएगी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, तो आपको यही प्रूव करना था पी एम एन आर एन एम बराबर क्यू एम एन एस एन एम। तो इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? किसमें लिख सकते हो? इस प्रकार प्रत्येक जीवा पर खींची गई, क्या लिख सकते हो? खींची गई जीवा के, देखिए आपने सिरों पर खींचा, सिरों लिखिए तो नहीं लिखिए, खींची गई, ठीक है ना। खींची गई स्पर्श रेखा समान कोण बनाती हैं। चलिए हम लिखे दे रहे हैं, खींची गई स्पर्श रेखा समान जीवा पर समान कोण बनाती हैं, जीवा पर समान कोण बनाती हैं। बस यहाँ से आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन। इस प्रकार आप इसमें लास्ट में लिख दीजिएगा, थोड़ा राइटिंग इशू है तो इसलिए हम नहीं लिखते हैं ज़्यादा, पर आपको समझाने की पूरी कोशिश किया जाता है। समझ गए ना? चलिए नोट हो गया है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा किस प्रकार हमने किया है, सारा कुछ एक एक स्टेप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। देखिए इसका हमने फिगर बना लिया है क्वेश्चन नंबर 20 का, तो बहुत ही कम टाइम में इसको हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। देखिए जैसा कि आपको ये पता है कि यहाँ से यदि आप ये परपेंडिकुलर, देखिए किसी भी लाइन के ऊपर यदि आप एक ऐसी रेखा बनाते हैं तो ये कितने एंगल बनाती है? यहाँ से 90 डिग्री बनाती है कि नहीं। और 90 डिग्री यदि आप सामने देखो तो हमारा कितना बन रहा है? यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ये हमारा 60 डिग्री बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री। तो 90 से यदि आप 60 घटा दो कितना हो जाएगा? यहाँ से 30 अंश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेम यही काम आपको इसमें करना है। समझ गए? तो देखो यदि हम देखें तो यहाँ से आपको इसमें बताना क्या है? एंगल पी ओ आर क्वेश्चन मार्क है, पी ओ आर यानी कि पी ओ आर आपको ये एंगल बताना है, तो आपको ये एंगल और ये एंगल पता होना चाहिए। तो इसको तो आप आसानी से निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे वो बताते हैं। देखिए तो यहाँ आप लिख सकते हो एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल
OPR प्लस RPQ। ऐसा हमने क्यों किया? देखिए OPQ हमने बराबर कर दिया है, ठीक, और यहाँ से हमने OPR प्लस किया है, फिर RPQ प्लस कर दिया इसको, और इन दोनों प्लस हमने दोनों बराबर कर दिया है। तो OPQ बराबर यहाँ से आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 आपको दिख ही रहा होगा ऐसे करके। फिर इक्वल टू लगाइए OPR निकालना है तो OPR हम लिख देंगे, और प्लस RPQ तो आपको दिया गया है। RPQ कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया है। देखिए बुक में दिया गया आपको RPQ 60 डिग्री, ठीक है ना। तो हम यहाँ भी लिख रखते हैं एंगल RPQ बराबर आपको 60 डिग्री दिया है, गिवन है। 60 को इधर लेकर आइए तो 90 माइनस में हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा एंगल OPR के, तो कितना निकल गया? 30 डिग्री बराबर एंगल OPR, ठीक है ना। OPR लिखा हुआ है। और एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा इसमें, यदि आप देखो तो एंगल, यहाँ दूसरे पेन से लिख लेते हैं इसको, एंगल OPR बराबर एंगल ORP। हमने इन दोनों को बराबर क्यों किया? क्योंकि देखिए OP बराबर OR हमारी क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है। क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है। ये दोनों हमारी बराबर हैं। जब हमारे दो लाइनें बराबर होती हैं तो आप एंगल भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल OPR बराबर एंगल ORP बराबर 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो आपको आसानी निकालना हो गया। तो आप इन दोनों तीनों कोणों का योग कर दीजिए, एंगल OPR प्लस एंगल POR प्लस एंगल ORP बराबर 180 डिग्री। तो एंगल OPR कितना दिया गया है? 30 डिग्री प्लस एंगल POR निकालना है, प्लस लगाइए, कितना दिया गया है? 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 30 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? एंगल POR बराबर 180 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। तो इनको जैसे घटाएंगे तो POR बराबर अब कितना आ जाएगा यहाँ से? तो 30 कितना हो जाएगा? 30 और 30 कितना हो जाएगा? यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। तभी तो हमने सोचा कि 150 कैसे आ गया। देखिए 30 और 30 को प्लस करके इधर लेकर जाओगे कितना हो जाएगा? माइनस का 60 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको? 120 डिग्री करेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पाए हैं? फिर समझिए। देखिए 30 और 30 को जोड़ो कितना आ जाएगा? 60 प्लस एंगल POR बराबर 180 से लिखा है। तो यहाँ से एंगल POR बराबर कितना हो जाएगा? 180। 60 को उधर लेकर जाओगे माइनस का हो जाएगा। तो एंगल POR बराबर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। नोट डाउन करिएगा इसको भी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए ये 3 मिनट आपके लिए करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए यहाँ तक आपका वीडियो पर्याप्त है तो इनको पहले करिएगा, और इसके यदि आगे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।